नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के नाम पे ये दलालों की टोली ने जो कोहराम मचाया था, अब इनकी कलई आपस में ही खुलने लग गई है, आपस में ही झगड़ रहे हैं। कल सोमवार के दिन किसान आंदोलन को किधर लेके जाया जाए, इस पे ये जो एकता मंच बना हुआ है किसानों का, ये सारे नेता एक जगह बैठे और आपस में ही लड़ गए। क्योंकि आड़तियों से पैसे भी आने बंद हो गए हैं, इनको भाव भी मिलना बंद हो गया। मीडिया ने भी एक तरह से इन्हें अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो ये गिदड़ भभकी देने का जो सिलसिला था वो भी थोड़ा थम गया है। क्या है, किस वजह से आपस में ये लड़ रहे हैं, क्या है इनकी आगे की प्लानिंग, और राकेश टिकैत कैसे खुद किसानों को बॉर्डर पे छोड़ के खुद जाकर के वैक्सीन लगा लिया और उससे किसानों में किस तरह की नाराजगी है, इसकी पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन पहले इसी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में जानना और समझना जरूरी है कि ये जो राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी, ये जो लुटियन गैंग, ये जो हाय तौबा मचा रहे थे कि ओ माय गॉड, कुंभ में इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, लाखों लोग हैं, ये तो मरकज की तरह। आपको याद है ना किस तरीके से ये लोग अभी 2 दिन पहले तक बवाल मचा रहे थे कि कुंभ की वजह से पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, और यही नामुराद लोग पंजाब के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा। बूढ़े बूढ़े किसानों को पैसे देकर के आड़तियों के जरिए वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है, वैसे लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जा रहा है जो सबसे ज्यादा वेनरेबल हैं, जो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हो सकता है। न चेहरे पे मास्क है, न वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, और अलग अलग शहरों में रोज वहां प्रदर्शन हो रहा है। किस बात के लिए? वो इस बात के लिए कि इन आड़तियों की, ये जो दलाल जो मंडी में बैठे हुए हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, ये जो किसान आंदोलन को फंड कर रहे थे, ये जो कुदरती बिरयानी गिर रही थी गाजीपुर बॉर्डर पे और टिकारी बॉर्डर के ऊपर, अब जो बंद हो गया है, अब ये सारा कुछ शिफ्ट हो गया है पंजाब की ओर। क्योंकि 10 अप्रैल से वहां पे गेहूं की खरीदारी शुरू हुई थी और मालूम चल रहा है कि वहां पे एक अलग मसला फंस गया है। मालूम चल रहा है कि ये जो किसानों के मसीहा बनने वाले ये दलाल किस्म के लोग, ये यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार से गेहूं लेकर के आ रहे हैं और उसे ज़्यादा कीमत पे मंडियों में बेचने के फिराक में थे। लेकिन केंद्र सरकार, पीयूष गोयल, मोदी सरकार की तरफ से ऐसा डंडा लगा है इनको कि इनसे इनकी पूरी हेकड़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार, ये खबर हमने 1-1.5 महीने पहले हमने दी थी कि किस तरह से मोदी सरकार ने पंजाब की सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि जितने भी किसान वहाँ पे एमएसपी पे मंडियों में जो बेचेंगे अपने सामान, उनको किसी को भी जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र से होगा, सीधे किसानों के अकाउंट में जाएगा। और पंजाब सरकार से ये डिमांड किया गया था कि पंजाब में जितने भी किसान हैं, उनके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ ज़मीन है, इसका पूरा ब्यौरा वो केंद्र सरकार को दे, और उसी के आधार पे ऐसा नहीं होगा कि आप बताएं कि हमारे पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है और आप 50 एकड़ में जितनी अनाज होती है उस नाम से आप बेच दें और सरकार को चूना लगा दें। तो ये प्रथा बंद हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा छटपटाहट है, बहुत ज़्यादा छटपटाहट है। और इन आड़तियों को भी अब समझ में आ गया कि जो दिल्ली में बैठे हुए दलालों को इन लोगों ने पाला था, जिनके कंधे पे ये आंदोलन करवा रहे थे, ये सब के सब निर्वीर्य निकले, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रोटेस्ट अब नाम का गाजीपुर और टिकारी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में है। बाकी ये जो आड़तियों का जो पूरा खेल चल रहा है वो पंजाब में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ पे पैसे आने बंद हो गए। वो कहाँ गए भाई? ये सिख फॉर जस्टिस कहाँ है? कहाँ है वो खालिस्तानी संगठन, वो जो भिंडर वाले की तस्वीर लेके ट्रैक्टर को टैंक बना करके सिंघू बॉर्डर पे मौजूद थे? कहाँ है वो मसाज पार्लर? कहाँ है वो दूध और मक्खन और ड्राई फ्रूट्स का वो थैली?
कोई नजर नहीं आ रहा। 100-150 लोग वहां पे किसी तरीके से भाड़े के टट्टुओं को इन लोगों ने खड़ा कर रखा है। वहां पे अब सारा कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जिद अभी भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब वो जिद क्या है, तो कल वहां पे सारे जो किसान नेता हैं तथाकथित, ये दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल हैं, ये लोग वहां इकट्ठा हुए। तो अचानक से इनको याद आया कि हम लोगों ने तो खेल खेल में कई सारी धमकियां, गिदड़ भपकियां मीडिया के जरिए हमने दे दिया था। एक गिदड़ भपकी ये भी थी कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, हम लोग फिर से दिल्ली में घुसेंगे, इस बार संसद मार्च करेंगे। तो मालूम चला आपस में ही ये लड़ गए। ये पंजाब वाले अब कह रहे हैं कि अब संसद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये टिकैत जो आजकल इस पे राजनीति का जो भूत सवार हुआ है, कभी वो बंगाल पहुंच जाता है तृणमूल कांग्रेस से पैसे लेकर के, कभी वो गुजरात पहुंच जाता है कांग्रेस से पैसे लेकर के, कभी वो उत्तराखंड पहुंच जाता है आम आदमी पार्टी से पैसे लेकर के। तो ये जो सारी जो गतिविधियां चल रही हैं, तो 2 दिन पहले वो गुजरात गया हुआ था। मालूम चला गुजरात के अंदर ये जहां जहां गया, गाड़ियां ज्यादा आदमी कम, वहां पे लोग पहुंच ही नहीं रहे। कोई से नेता माने तब तो किसकी तो खेल पूरा उस लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग तो आड़तियों के दलाल हैं, इसलिए जनता वहां से खत्म हो गई। अब ये कई सारे जो लुटियन गैंग के जो पत्रकार, ये किसान आंदोलन, शुरू से मैं इस बात को कह रहा था, आंदोलन वही जिसमें जनता की मिलीभगत हो, जनता का समर्थन हो, जनता की हिस्सेदारी हो, जनता की सिंपैथी हो। यहां तो जनता तो छोड़ दीजिए, ये तो आम किसान वो इन लोगों के साथ खड़े नहीं थे। 26 जनवरी के मसले के बाद उन जाटों के अंदर जाति भावना फैला करके इसने कुछ तमाशा किया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। बहुत ज्यादा ये राजनीति का इनको चस्का लगा हुआ था। यूपी में चुनाव तो हो रहे हैं, क्यों नहीं मुद्दा बना करके ये लड़ रहा है? कहां है ये कांग्रेस पार्टी, ये कहां है समाजवादी पार्टी? बंगाल में, असम के अंदर, तमिलनाडु में, केरल में, हर जगह तो चुनाव हो रहे हैं। क्यों नहीं इन तीनों जो काला कानून जो ये बता रहे थे, इसे मुद्दा बना करके चुनाव लड़े? हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब ये दलाल किस्म की राजनीति दलालों के द्वारा की जा रही है। और इसलिए ये जहां जहां इन्हें पैसा मिलता है, ये वहां पहुंच जाते हैं। ये तो रंगे हाथ पकड़े गए। जब ये बंगाल चले गए थे नंदीग्राम, पता नहीं नंदीग्राम में इसकी भाषा को कौन समझेगा। ये तो हिंदी भी जो वहां पे जो लोग समझते हैं, वो राकेश टिकैत की हिंदी को समझ नहीं पाएंगे। तो मेरठ की हिंदी अलग है, वो बंगाल के बॉर्डर की हिंदी अलग है। तो वो कई सारी समस्या थी, लेकिन पकड़े तो ये इनकी तो रंगे हाथ चोरी पकड़ी गई। जब एयरपोर्ट पे ही डोला सेन जो तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, वो गुलदस्ता भी देती है और ऑडियो में ये समझ में आ जाता है कि हमने सारा व्यवस्था कर दिया है, वहां पे सारा कुछ हमने लगा दिया है, लोग भी हम अपने पहुंचा दे रहे हैं, आप वहां पे जाकर के भाषण दे दीजिए। अब मालूम चला कि ये इतने बड़े मूर्खों की टोली है ये लोग कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और स्टेज पे वो जो रोस्टम बना हुआ है जहां से वो भाषण देने वाला था, वहां पे तृणमूल का चुनाव चिन्ह लगा दिया था। मीडिया वालों की नजर गई तो वो चोरी चुप करके उसको हटाया गया। ये बातें नहीं बताएंगे ये लोग मीडिया वाले, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब मालूम चल रहा है कि इन लोगों ने ये जो प्लान किया थी, जो गिदड़ भपकी दी थी कि संसद मार्च करेंगे, तो आपस में ही ये लोग कल लड़ इसलिए पड़े क्योंकि राकेश टिकैत और ये इन लोगों को अभी भी लग रहा है कि किसी तरीके, क्योंकि इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, दलालों से। आंदोलन कैसे खत्म करेंगे? कोरोना की वजह से पूरी जगह महामारी हो रहा है, ये छाती पीट रहे हैं कि भाई कुंभ में इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, बंगाल में पॉलिटिकल रैली की वजह से कोरोना फैल रहा है, ये किसान रैली के ऊपर इनकी नजर नहीं जाती। लोग वहां पे भागना चाहते हैं, लेकिन इसने तो पैसे ले रखे हैं, तो भागेगा कहां से? तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जिनको पैसा नहीं मिला है वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब हम ये संसद के ऊपर जो मार्च करने का जो प्लान था वो हम कैंसिल करते हैं। तो चडूनी है, गुरनाम सिंह चडूनी को एक लीडर है इनके, वो एक अलग जत्था बन गया है, टिकैत का एक अलग जत्था बन गया है। तो चडूनी और उसके गैंग ने कहा कि भाई अब हम इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये हर बार हम भारत बंद करते हैं, रेल रोको करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो फिजल आउट हो जाता है। 10 या 20 बार इन लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम दिए और ये मालूम चलता है कि ये पूरा का पूरा फेल हो जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि अब जो करना है यहीं पे करते हैं और किसी तरीके से किसानों के अंदर, अब ये जो किसान संगठनों के अंदर ये बात सामने आ रही है कि कोरोना के बहाने यहाँ से निकल चलो,
कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मोदी ने हमारे खेल को पकड़ लिया है। ये सारा जो खेल हो रहा था इसको इन्होंने पकड़ लिया है। और ये जो खालिस्तानी एलिमेंट के जरिए हमने 26 जनवरी के दिन जो हम लोगों के हाथों पाप हो गया है उससे निपटारा अगर पाना है तो ये सबसे अच्छा मौका है कि कोरोना के नाम से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये कह डालो कि भाई अब हो गया, कोरोना की वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं, कोरोना जब खत्म होगा तो फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये एक सेफ पैसेज जो है लेने की बात कर रही है। लेकिन अकल की बात कहीं हो, वहाँ टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग बैठे हों तो वो अकल की बात तो होगी नहीं। मालूम चला उस मीटिंग में योगेंद्र यादव ने कहा कि देखिए कोरोना के नाम की वजह से जो है पिछले साल भी हम लोगों के साथ धोखा हुआ था। ये अखबारों में छपा है कि पिछले साल भी धोखा हुआ। पिछले साल क्या हुआ था? पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार में तुम्हारा क्या कंसर्न था? तुम्हारी नागरिकता जा रही थी, तुम किसके दलाल बने हुए थे उस समय? ये तमाम लोग, ये पिछले बार का मतलब ये है कि शाहीन बाग में भी कोरोना के नाम की वजह से शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हुआ था। तो ये खुद ब खुद अपनी ही पोल खुद खोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से ये जो शाहीन बाग का आंदोलन जो सीए के खिलाफ था वो फिजल आउट कर गया। इस बार ये धोखा नहीं होना चाहिए। कोरोना को के नाम पे हमें डराया जाएगा, हमें बताया जाएगा और इसलिए हम लोगों को इस बार पिछली बार की तरह धोखा नहीं खाना है। अब भाई पिछली बार आप किसकी दलाली कर रहे थे? अभी तो किसान का मुद्दा उठा करके अन्नदाता का नैरेटिव आपने चला दिया। अब ये बताइए कि पिछली बार ये किसान नेता, ये जो फर्जी दलाल किस्म के लोग हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग, ये शाहीन बाग में क्या कर रहे थे? किसके लिए लड़ रहे थे? पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप लड़ रहे थे? आप क्या चाह रहे हो कि यहाँ पे चाइना से उइगर मुसलमानों को यहाँ पे बुला लिया जाए? तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से एक आंदोलन जो बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ, कहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स तो मालूम चल रहा है कि गूगल टूल किट निकल रहा है, तो कहाँ कौन कौन से नोबेल लॉरिएट और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने हंगामा किया था। और अब स्थिति ये है कि वहाँ पे न लोग हैं, ना आंदोलन की कोई आत्मा बची है, क्योंकि इन दलालों के चक्कर में एक अच्छा खासा किसान आंदोलन बर्बाद हो गया। किसान आंदोलन के नाम को इन लोगों ने कलंकित कर दिया है। वैसे अब होना जाना कुछ नहीं है। कोरोना की वजह से कई लोग परेशान चल रहे हैं। देश बिल्कुल इस तरह के नॉनसेंस को अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आपको कहीं गांव बनाना है, कहीं गांव बसाना है, आप बसाइए, लेकिन आप इस तरह से लोगों को प्रॉब्लम में डाल करके आप आंदोलन नहीं चला सकते। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार और पुलिस और कोर्ट इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।